वेलकम टू माय चैनल पॉइंट 92 एम। हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, किसकी है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। किसकी है? सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की। और कितने पोस्टों के लिए है? टोटल 1180 पोस्ट के लिए है। और ये सबके लिए, सब स्टूडेंट के लिए है जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, ITI है, 10th है, 12th है, सभी बच्चों के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए आई है। अप्रेंटिसशिप के लिए आई है, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। किसी पोस्टों में 1 साल की है, किसी में 2 साल की ट्रेनिंग के लिए है। चलिए देखते हैं नीचे। ये देखिए ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, देखिए किन किन ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन के लिए है, फिटर के लिए है, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहयोगी कानूनी सहायक। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 280 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं और अब बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपकी ट्रेनिंग 1 वर्ष की रहेगी। योग्यता क्या माध्यमिक 10वीं और प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट। आपका ITI का इलेक्ट्रीशियन से सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको स्टेपन कितना दिया जाएगा? 7,000 दिया जाएगा। सेम ठीक है। फिटर का 150 वैकेंसी है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है। 10वीं के बाद प्लस आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI का आपका फिटर से सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजल मैकेनिक 30 पोस्ट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग और 10वीं के बाद आपका डीजल मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्डर कम सीट है, 10 सीट है। 10वीं के साथ साथ आपका वेल्डर का NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपका स्टेपन कितना दिया जाएगा? 7,000 दिया जाएगा। चलिए नीचे देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेटर का सेम है, आपका 10th प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये है का सहयोग कानूनी सहायक, ये इसकी 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी, 2 पोस्ट है। और इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ LLB। किससे होगा? LLB से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें स्टेपन कितनी दी जाएगी? 9,000 दी जाएगी। ये हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी। 10वीं के बाद आपका हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको स्टेपन 7,000 दी जाएगी। चलिए आयु देख लेते हैं, आयु क्या मांगा है? आपका 1/8/24 से न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी वर्ष होनी? 27 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 27 वर्ष होना चाहिए। और आपको उसमें यहाँ 5 साल प्लस 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा। ST/SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी स्टूडेंट, आप ज़रूर भरिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट 91। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे फ्रेशर अप्रेंटिस, इसमें क्या है? मेडिकल की पोस्टें हैं, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपी है, कार्डियोलॉजी है। तो इनका अलग अलग ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे कुल मेडिकल लेबोरेटरी पैथोलॉजी में 14 सीट है, 15 महीने की ट्रेनिंग है। आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं किससे होना चाहिए? बायो से होनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपकी 12वीं किससे होनी चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होनी चाहिए। और इसमें प्रथम वर्ष क्या ट्रेनिंग का जो स्टाइपेंड दिया जाएगा आपको 7,000 दिया जाएगा। द्वितीय वर्ष में आपको कितना दिया जाएगा? 7,700 दिया जाएगा। और एज की देख लेते हैं, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होनी चाहिए। उसके साथ प्लस आपको एज रिलैक्सेशन एज गवर्नमेंट पर रूल दिया जाएगा। और यहाँ देखिए रेडियोलॉजी में भी आपका रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी और कार्डियोलॉजी, इस सब में आपको 12th किससे होना चाहिए? PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होना चाहिए। और सारी ट्रेनिंग कितनी है? 15 महीने की है। सारी ट्रेनिंग 15 महीने की है। अब इसमें जैसे डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आपको प्रथम वर्ष 6,000 और द्वितीय वर्ष 6,600 दिया जाएगा। फिजियोथेरेपी में आपको प्रथम वर्ष 7,000 और द्वितीय वर्ष 7,700 दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट नीचे देखते हैं। अब ये सर्वेयर, जिन बच्चों के पास केवल 10वीं है वो इस पोस्ट को भर सकते हैं। जिसे 15 महीने ट्रेनिंग होगी। और क्या मांगा है? केवल 10th मांगा है।
अगर आपके पास 12th है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका प्रथम वर्ष स्टाइपेंड कितना रहेगा, 6,000। द्वितीय वर्ष 6,600 आपको दिया जाएगा। वायरमैन है, वायरमैन के लिए भी ये 2 साल की ट्रेनिंग है। आपका 10th मांगा है और यह है देखिए स्टाइपेंड दिया हुआ है। ये 10th, ये देखिए यहाँ ये मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइन, इसमें भी 10th है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस 10th, मैकेनिक मूवर मशीनरी, इसमें भी आपको 10th मांगा है। ठीक है, तो जो जिन बच्चों के पास 10th केवल 10th है वो भी ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप सभी अप्लाई करिए। अब देखते हैं क्या है। अब यहाँ टेक्नीशियन अप्रेंटिस को देखते हैं। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है इसमें एक खनन इंजीनियरिंग है और गैर खनन इंजीनियरिंग है। खनन इंजीनियरिंग की 200 पोस्ट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है और आपको डिप्लोमा होना चाहिए किससे, खनन इंजीनियरिंग से। ठीक, गैर खनन इंजीनियरिंग में 210 पोस्ट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है और आपको विद्युत यांत्रिकी, रासायनिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार से डिप्लोमा होना चाहिए। और आपको स्टाइपेंड कितना जाएगा, 8,000 दिया जाएगा। और आप ये आपका क्या है, 2020 के बाद आप डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो, ये सारी चीज़ आपकी 2020 के पास आउट होना चाहिए। किसके, 2020 के आप पास आउट होना चाहिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। चलिए नीचे देखते हैं। अब ये क्या है, ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में ठीक है। खनन इंजीनियरिंग क्या है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है। आपका खनन इंजीनियरिंग से एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। किससे, खनन इंजीनियरिंग से आपका डिग्री होना चाहिए। गैर खनन इंजीनियरिंग में 70 पोस्ट है, 1 वर्ष की ट्रेनिंग है। आप इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार से और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका क्या डिग्री होनी चाहिए। ठीक, और ये गैर खनन इंजीनियरिंग में एक 33 पोस्ट है और बीकॉम ग्रेजुएट, और क्या होना चाहिए इसी में एक बीकॉम ग्रेजुएट, जिन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन किया हुआ है उसके लिए भी। और आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, 9,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 21/9/2024 है। ठीक है, तो आप जाइए आवेदन करिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे अब क्या क्या बताया है कि आपकी मिनिमम एज क्या होगी, 18 वर्ष होगी, अधिकतम 27 वर्ष होगी और फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, और ये फिटर जो ट्रेड अप्रेंटिस वालों के लिए है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है। और देखिए जो फ्रेशर अप्रेंटिस है कम से कम 10 उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर इत्यादि से केवल NCVT से मान्यता प्राप्त संस्था से या ITI में NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपका ITI प्लस 10वीं प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए फ्रेशर अप्रेंटिस में देखते हैं। फ्रेशर अप्रेंटिस में मिनिमम 18 वर्ष मांगा है और अधिकतम 22 वर्ष मांगा है। ठीक है, इसमें मेडिकल की जो मेडिकल लाइन की सीटें हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएट मांगा है, आपका डिग्री होना चाहिए या तो आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए नीचे देखते हैं। आवेदन कहाँ कर सकते हैं आप, NAPS और NATS की साइट में जाके, आप NAP की साइट अप्रेंटिसशिप इंडिया गवर्नमेंट में तथा NATS education.com के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करिए और उसमें जाने के बाद में आप सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की जो स्टेबलाइज नंबर है ये सर्च मारेंगे तो ये आ जाएगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगा, देखिए चयन प्रक्रिया जो आपने इसमें NAPS में आवेदन किया है उसमें आपके जो आपका सर्टिफिकेट है, ITI के सर्टिफिकेट में जो मार्क्स हैं, आपके 10th 12th में जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका
मेरिट बनेगी, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। आपकी 10th 12th ITI ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपने जो पास किया उसके नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जो बच्चे झारखंड से हैं, ये यहाँ लिखा देखिए, जो बच्चे झारखंड से हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जो बच्चे झारखंड से हैं उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और अगर आपका नाम अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो आपको सत्यापन के लिए कहाँ बुलाया जाएगा? MTC DHRD ऑफिस धनबाद दरभंगा हाउस CCL बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया जाएगा? आपको दरभंगा हाउस बुलाया जाएगा। चलिए नीचे देख लेते हैं। अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आपको आने जाने के लिए किसी प्रकार का TADA ट्रेवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा और ना ही आपके लिए आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आप अपने खर्चे से आओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, ठीक है। तो ये रही सारी जानकारी। तो आप जिन बच्चों के पास ये सारी चीज़ें हैं, जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है, डिग्री है, ITI है, 10th है, 12th है, वो बच्चे ज़रूर अप्लाई करें। और बहुत अधिक पोस्ट है, 1180 पोस्ट है, तो अच्छा मौका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पॉइंट 91 और इसकी लास्ट डेट कब है? 21/9/2024। आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है तो नाम शॉर्ट लिस्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।